हाँ जी बच्चे, तो आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया और 5 अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया, जिसमें हैलोजन्स थे, अल्कोहल्स थे, एल्डिहाइड्स थे, कीटोन्स थे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वो जो क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चर्स का वो था स्ट्रेट चेन। सेकंड मैंने आपको बोला था अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स के साथ। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स में और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेट चेन लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ब्रांच चेन्स में क्या होंगी? साइड ब्रांचेस होंगी। सिंपल, जैसा कि नाम से पता भी चल रहा है, साइड ब्रांचेस होंगी। और तीसरा स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स को खत्म करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस टॉपिक को हम एक फिनोमेनन में स्टडी करते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जिस्टेंस होता है आइसोमर्स का। आइसोमर्स कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, दिस इज isomerism. Isomerism is the phenomenon possessed by the structural isomers or the isomers which have same molecular formula, but have different structures. और इसकी शुरुआत मिनिमम 4 कार्बन एटम से होगी। क्यों? अगर n = 1, 2 या 3 है तो वो कभी ब्रांचेस बना ही नहीं सकता। सिंगल कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो ब्रांच क्या, लीनियर चेन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर 2 ही कार्बन है तो कार्बन के आगे कार्बन लग सकता है या इस कार्बन के पीछे कार्बन लगता, तो भी ये स्ट्रेट चेन है। 3 कार्बन हैं तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे ब्रांच एग्जिस्ट कर सकता है। नो, दिस कार्बन विल बी शिफ्टेड बैक लाइक दिस। अगर आपको ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो मिनिमम 4 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है। अभी ये ना इधर शिफ्ट हो सकता है ना इधर शिफ्ट हो सकता है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी ब्रांच होगा, जैसे टर्मिनल पोजीशन, इस टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन है, ये ऑलरेडी बॉन्ड ऐसे बनाएगा। तो बेटा मिनिमम 4 कार्बन एटम से जो है वो शुरुआत होती है आपके आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स की। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले। सबसे पहले हम बनाएंगे C4H10 विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। इसका पहला स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इसमें हाइड्रोजन्स हो गए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का पार्ट है, C4H10 बुटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। कैसा ब्यूटेन है ये? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा आता है जिसमें इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई चेंज होगा? अब क्या चेंज होगा, ध्यान से देखते हैं। 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में लगाए, यहां चौथा लगाओगे टर्मिनल पोजीशन पे तो वो वापस स्ट्रेट चेन बना लेगा। मिडल कार्बन, सेंट्रल कार्बन पे लगा सकते हो, या तो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, लगा दिया। 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गई, 3 यहाँ आ गई, 3 यहाँ आ गई और 1 यहाँ आ गई। अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 है, ये भी C4H10 है, बट ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटेन। आइसो यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आइसोमर है।
एंड दिस इज ब्यूटेन हेयर। बट अगर मैं इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नॉमेनक्लेट करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे। इसके साइड ब्रांच जो हो गई ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग कर दो कार्बन आइटम्स की 1 2 3 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो 2 जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो CH3 है, मिथाइल, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में 3 कार्बन है तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन जो इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम आप लिखो आराम से आइसोब्यूटेन। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। C4H10 के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है C5H12। अब उसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा C5H12 5 कार्बन है, पेंट, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 फॉलो हो रहा है तो एल्केन है तो पेंटेन हो गया। पहला स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ, सारे कार्बन आइटम्स स्ट्रेट लाइन लिंक्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, सॉरी नॉट नॉर्मल ब्यूटेन, इट्स नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें इसमें 5 कार्बन पूरे हो गए, 12 हाइड्रोजन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H H H H so on। अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन मान लूं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, और अगर इसको स्ट्रेट चेन मान लूं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, एक ही बात है। 1 2 3 1 2 3। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी और ये भी दोनों सेकंड पोजीशन पे। ये CH3 है, ये भी CH3 है, यानी वो भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 2, 2, ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये भी सेकंड पोजीशन पे, और 2 मिथाइल हैं तो 2, 2 डाइमिथाइल मेथ एथ प्रोपेन 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन में 2 ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते थे, पेंटेन में तीसरा भी करेगा, ध्यान से देखना बेटा। 1 2 3 4 फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज C5H12। अब इस स्ट्रक्चर का इसका कॉमन नेम क्या हुआ, आइसोपेंटेन या फिर वही नियोपेंटेन। चारों तरफ से सेंट्रल कार्बन को कार्बन ने ही बैलेंस किया हुआ है तो आइसोमर पेंटेन है, ये भी आइसोपेंटेन है। ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेंटर में कार्बन आ गया, चारों तरफ से कार्बन ने बैलेंस किया, नियोपेंटेन भी कहेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है 1 2 3 4। अब मैं नंबरिंग इसकी राइट साइड से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राइट साइड हैवियर है। यहां से ये अगर स्ट्रेट चेन है तो ये फंक्शनल ग्रुप इस तरफ से राइट साइड से पहले पड़ रहा है तो चेन की हैवीनेस राइट साइड में ज़्यादा है 1 2। लेकिन अगर यहां से देखूं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आ रहा है तो मैं सेकंड कार्बन पे लेके चलूंगा इसको। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, नहीं ब्यूटेन, सॉरी, क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन में 4 है, 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ब्यूटेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में प्रेजेंट है, ये आइसोपेंटेन है। अब कौन सा पॉइंट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये समझो जरा।
अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता तो भी इसका नाम सेम ही रहता। ऊपर की जगह नीचे कार्बन बना दिया, अभी भी सेकंड पोजीशन पे। एक और स्ट्रक्चर 1 2 3 4, अगर मैं यहां बना दूं तो भी एक ही रहेगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। क्योंकि अब हैवीनेस यहां से शिफ्ट होकर यहां हो गई तो मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर दूंगा। तो 2CH3 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर नीचे फिर से बना दिया जाए, दिस इज ऑल्सो सेम। तो टेक्निकली ये और ये चारों स्ट्रक्चर्स ही कॉमन है बेटा। इन चारों का ही जो IUPAC नेम आएगा वो आएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज सेम। दिस इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में याद रखना, आइसोमर्स उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता हो। जैसे इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपने देखा नॉर्मल ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। ऐसे ही आपने पेंटेन में भी देखा, नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन और ये 2-मिथाइल ब्यूटेन, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो सबके अलग हैं। ठीक है, ये था ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स। इसके बाद आते हैं हम तीसरी कैटेगरी पे। स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया। अब होमवर्क में आप लोगों ने C6H14 को अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अगर C6H14 के आइसोमर्स बनाने में किसी को प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में, आई विल बी मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इन अ वीडियो। नेक्स्ट देखो, अब हम कर रहे हैं रिंग शेप स्ट्रक्चर। अब हम कर रहे हैं रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल में इनको कैटेगराइज किया गया है किसके अंदर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो हमेशा याद रखना, साइक्लिक जब टर्म आ गया, रिंग आ गया, तो ना ही एक कार्बन पे ना ही दो कार्बन पे, रिंग हमेशा बनेगा मिनिमम 3 कार्बन पे। तो यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर की शुरुआत ना मैथ से होगी ना एच से होगी, प्रॉप से होगी। पहला स्ट्रक्चर बनाता हूं और इसकी कैटेगरी समझाता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, सॉरी सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिसमें डबल और सिंगल दोनों। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी भी। उसका एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, पहले मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिए, अब मैंने डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। ठीक है जी, अगर मैं इसको ट्रिपल कर दूं तो 1 2 3 4 इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए और इस कार्बन के भी चारों, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही चारों, फिर यहाँ पर भी ऐसे चारों। यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन रह गया, हाइड्रोकार्बन जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। और ये क्लासिफिकेशन जो है साइक्लिक रिंग में, ये किसकी है, हाइड्रोकार्बन की है। दैट्स व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, आपको वो बना के दिखा रहा हूँ बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। और इसको साइक्लोप्रोपेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक रिंग शेप साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें क्योंकि सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई दिस इज साइक्लोप्रोपेन। कार्बन कार्बन कार्बन, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे 2, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये C3H6 है, C3H6 है साइक्लोप्रोपेन। अगर हमसे इससे जस्ट नेक्स्ट सब्सिडरी हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हमारे पास यहाँ 4 कार्बन होंगे जिसपे इस तरीके से सिंगल सिंगल बॉन्ड अटैच होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, तो बेटा इस स्ट्रक्चर में अगेन रिंग शेप है, तो इसमें प्रीफिक्स जो लगेगा वो लगेगा साइक्लो और सफिक्स जो लगेगा
वो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से नेम ऑफ एल्केन रख लेंगे, ठीक है जी। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से एनालाइज करें, C4H8, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, दिस वाज द साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर समझना हो, पहले साइक्लोप्रोपेन का समझ लेते हैं। बेटा हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक एक इधर। इस कार्बन ने इधर और इधर दोनों तरफ बॉन्डिंग करनी है, 2 आ गए। जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन पे यहाँ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर फिर से आपके पास हाइड्रोजन आ गया। इस पे फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिर से हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुका है, और इधर भी देखें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। लेकिन कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। सेम यही काम जो है वो साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, साइक्लोपेंटेन में भी होगा, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं मैं, बेंजीन, दिस स्ट्रक्चर इज C6H6। अगर आप ध्यान से देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या जनरल फॉर्मूला फॉलो हुआ हाइड्रोकार्बन्स के लिए? CnH2n। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता था, वो साइक्लिक में सैचुरेटेड में चला। अब अनसैचुरेटेड का देखो जरा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, जैसा कि मैंने बोला C6H6, ये ध्यान से देखो बेटा, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें है। सबसे पहले हेक्सीन रिंग बनानी है हमने, हेक्सेन रिंग बनानी है हमने, 6 कार्बन एटम्स की रिंग बनानी है। सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो सबके बीच में, यानी सभी कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबर से शेयरिंग में जा रहे हैं। अब हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन है, बट हर कार्बन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री हैं। तो हमने पहले 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन्स को प्लेस कर लेना है, ठीक है जी। अब क्या करना है? ऑल्टरनेटिवली डबल कर देना बॉन्ड। इधर किया, इसको छोड़ दिया, इधर किया, इसको छोड़ दिया, इधर किया, इसको फिर छोड़ दिया। दिस स्ट्रक्चर इज C6H6 and this is the benzene ring, right? Here we have finished the straight chain hydrocarbon structures or organic compounds. Here we have completed branched chain hydrocarbon structures, which are also called as isomers. And third, we did cyclic hydrocarbons, which are the ring shaped structures. In the next video, I'll be starting from homologous series and we'll be finishing with the homologous series, then IUPAC nomenclature, and I'll start from the chemical properties of carbon compounds, where we'll be discussing different properties of carbon compounds, and then we'll be proceeding to the ethanol, ethanoic acid, and last one is soaps and detergents. Then we'll be finishing this chapter, okay? I hope you are enjoying the videos and you are learning a lot of things in the carbonated compounds. मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता, जितना रिवाइज करोगे, जितना चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, इन स्ट्रक्चर्स को, जनरल फॉर्मूलाज को जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है बेटा? See you all in the next video. Till that time, study hard. That's it. Thank you.